जो सबसे बड़ी खबर है उसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं, जहां महाकुंभ में लाखों की तादाद में श्रद्धालु जा रहे हैं। वहां ममता बनर्जी का एक बयान आता है और ममता बनर्जी कहती है इसे कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। सबसे बड़ा बयान उन्होंने दिया और ये बयान जो है उसको लेकर ममता बनर्जी चर्चा में फिर से आ गई है। ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ बन गया है और सीएम ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की और इस पर बात करने के लिए हम सीधे प्रयागराज से जुड़ते हैं। हमारे सहयोगी और राघवेंद्र जुड़े हुए हैं, ऋतु हमारे साथ जुड़ी हुई है। राघवेंद्र और ऋतु दोनों मौजूद हैं। राघवेंद्र, रोजाना तस्वीरें हम और आप दिखा रहे हैं, रोजाना हम दिखा रहे हैं कि लाखों की तादाद में और लेकिन ममता बनर्जी को सुनना सबसे पहले जरूरी है। राघवेंद्र, एक मिनट रुकिएगा। सबसे पहले ममता बनर्जी ने क्या कहा, किस अंदाज में कहा, ये देखिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? और चलिए अब बात करते हैं। लाखों लोग जा रहे हैं, लेकिन क्या व्यवस्थाओं पर चोट करने के लिए क्या इसे मृत्यु कुंभ बताना सही है? हम बात जरूर कर देंगे अपने सहयोगियों से। हमारे साथ अनामिका सिंह काली भी जुड़ गई, हमारी सहयोगी, और आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए। आचार्य विक्रमादित्य, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। ये जो मृत्यु कुंभ बताया जा रहा है, जिस मंशा के साथ बताया जा रहा है, क्या इसके अलावा कोई शब्द नहीं बचा था जिससे व्यवस्थाओं पर चोट की जा सकती थी? देखिए, व्यवस्थाओं पे चोट नहीं करनी है, ये केवल हिंदू समाज पे चोट करनी है और तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। इतना निंदनीय बात है कि मुझे समझ में नहीं आती है कि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर इनके छाती पर सांप लौट रहे हैं कि इतना भव्य कुंभ का आयोजन आज तक पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ, इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिस प्रकार से जो कार्य किया गया है और उसमें जो घटनाएं घटी वो निंदनीय है, बिल्कुल नई व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन उसको वास्तविक तौर पर समझने की आवश्यकता है। लेकिन उस घटना को लेकर जिस प्रकार से ये जो निंदनीय बयान यहाँ ममता जी के द्वारा दिया गया है, मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी छाती में सांप क्यों लौट रहे हैं। अरे भाई, घटनाएं तो कहीं भी घट सकती हैं। अगर वहां जाके देखे, आप हज के लिए जाते हैं, वहां पर किस प्रकार की घटनाएं, कैसी कैसी घटनाएं घटती है, कितने लोग वहां पर हताहत हो जाते हैं, वहां पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन वहां जो केवल हिंदुओं की आस्था के साथ खेलना है, जो तथाकथित तौर पर घटना घट जाए उसको, हर चीज को यहाँ पर केवल तुष्टीकरण करनी है, केवल मुसलमानों को पसंद करने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने का कार्य करना है। बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं, इनसे पैसे लेके नहीं जा रहा है कोई, वहां पर जा रहा है। अपार जनसंख्या 70 करोड़, जो सरकार कह रही है 55, मैं कह रहा हूँ वहां के बाबाओं से पूछो, अखाड़ों से पूछो, जो उनके पास आंकड़ा है 60 से 70 करोड़ आदमी वहां जाकर आस्था के साथ डुबकी लगा रहे हैं, उस अन्य श्रद्धा का समर्पण परमात्मा के प्रति कर रहे हैं। और यहाँ पर ये अपना केवल जहर उगलने की बात कर रहे हैं, केवल हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयत्न में जो शब्दावली का उपयोग किया है, मृत्यु कुंभ कहा है, मैं कह रहा हूं ये हिंदुओं का अपमान है, सनातन का अपमान है, भारतवर्ष का अपमान है। पूरे विश्व के करीब लाखों तो अंग्रेज आ रहे हैं, लाखों विदेशी वहां पे स्नान करने आ रहे हैं, उनकी श्रद्धा जाग गई है, लेकिन ये नहीं गई। ये गई कि नहीं गई कुंभ के लिए? इनको नमाज पढ़ने के लिए बोल दो, ये नमाज के लिए वहां पे हाथ फैला के बैठ जाएंगी। इनको हज पे ले जाओ, ये चद्दर ओढ़कर हज पे जाने को तैयार हो जाएंगी, लेकिन कुंभ नहीं गई। क्यों? क्योंकि इनको इनके वोट मिलने बंद हो जाएंगे। इनको वोट की केवल राजनीति करनी है और कुछ नहीं करनी। आज इस देश के अंदर विपक्ष के नेताओं की ओर से जब ऐसे बयान दिए गए हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर अखिलेश यादव या फिर लालू यादव, ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिनकी ओर से समय समय पर महाकुंभ को लेकर कैसे बयान दिए गए, जिसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो कि क्या सनातन और हिंदू धर्म और ये आस्था सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है? क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से? पहले सुनवाते हैं आपको। डाला था, बहुत फेमस अंग्रेजी गाना है वो। उस गाने के बोल ये हैं कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे
इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। तो ये जो बातें हैं, कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि ये नर्क है, तो हमने स्वीकार कर लिया ये नर्क है। उन्होंने कहा ये स्वर्ग है, तो हमने स्वर्ग नर्क कर लिया। मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। तो सुना आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। हालांकि लौटेंगे सहयोगी के पास, हमारे साथ ऋतु और राघवेंद्र जुड़े हुए, की पहले जाएंगे आचार्य जी के पास। आचार्य जी, ऐसा पहली बार नहीं है जब ऐसे बयान दिए जा रहे हो। कोई कहता है कि महाकुंभ क्या है, फालतू है। कोई कहता है कि महाकुंभ में जिस तरीके से प्रयागराज का पानी है वो गंदा हो गया है। कोई कहता है कि स्वर्ग हाउसफुल हो गया है, किसको मोक्ष चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं स्वर्ग नरक जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो बहुत आसान हो गया है कुंभ पर, महाकुंभ पे सवाल खड़े करना, सॉफ्ट टारगेट बन गया है। और इस तरीके से जो बयानबाजी है वो साफ साफ दिखाई दे रही है कि एक पक्ष को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल पक्ष को खुश करना, ये केवल तुष्टीकरण है और कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी ने तो आज पराकाष्ठा कर दी। मुझे बताइए, हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। जो कभी माता पिता के चरणों में बैठे नहीं, पिताजी को घर से बाहर निकाल दिए, वो स्वर्ग की परिकल्पना करने की बात कर रहे हैं। वो खुद नर्क में है, नर्क में ही रहेंगे और नर्क में जाना उनका प्रशस्त है। उनको कोई दुख की नहीं सुधा सकती यहाँ पर। और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे खाना नहीं मिलता डुबकी लगाने से। अरे भाई, वहां 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ जितने भी आदमी गए ना, वहां खाना कहां से आया है? सबने खाया है, भरपेट के खाया है और कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे को घर पे खाना ना मिले तो कुंभ आ जाए, वहां खिला देंगे, खाना भी खिला देंगे, डुबकी भी लगाए ना लगाए, खाना मिल जाएगा। ये भारत संस्कृति है। भारत के अंदर सुंदर व्यवस्था करने की व्यवस्था है कि वहां पर जो परित्यक्त हो जाते हैं, राक्षस भी हो जाते हैं। आपको सीधे रुख करेंगे सहयोगी ऋतु का। ऋतु लगातार प्रयागराज में काफी दिनों से मौजूद है और लोगों से बातचीत कर रही है, जो वहां पे सूरत हाल है वो दिखा रही है। हर दिन जो लाखों लोग वहां डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की, उनसे बातचीत भी कर रही है। ऋतु, अगर आपके साथ लोग खुद से बात करिए और पूछिए कि इस बयान को लेकर, ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या सोचते हैं जिस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से ये बयान दिया गया है। बिल्कुल अनामिका, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे लोगों से ही। सीधे चलते हैं लोगों के बीच। कहाँ से आए हैं आप? अलीगढ़ यूपी। यहाँ पर बयानबाजियां लगातार हो रही हैं। लोग जो पॉलिटिकल जो है रिएक्शंस आ रहे हैं वो ये कि कुंभ जो है मृत्यु कुंभ बन गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ भी। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आई हैं। हाँ जी। यहाँ पे ममता बनर्जी कह रही है कि मृत्यु कुंभ है। कहाँ से आई हैं आप? हम आए। तो ये लोग जो है ये आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग जो है वो बातचीत करने से कतरा रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ, ये बताइए कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिकरण जमकर वो कर रहे हैं, मृत्यु कुंभ कह दिया यहाँ पे आज ममता बनर्जी ने। देखिए, प्रशासन की व्यवस्था काफी अच्छी है, मगर सबसे ज्यादा परेशानियां लोग उठा रहे हैं जो ये वीआईपी जो गाड़ियां जा रही हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए? बिलाड़ी से।